सोच की बात थोड़ा होती है। लोकसभा के चुनावों के लिए भाजपा ने कसी कमर, पदाधिकारियों के साथ हुई तय रणनीति। जी हां, हल्द्वानी के एक होटल में भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गई है और उन्हें हर मजबूती से अपने क्षेत्रों में दायित्वों की जिम्मेदारी निर्वहन करने को प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने की। बैठक में उधम सिंह नगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा निरंतर चुनाव की तैयारी में जुटने वाली पार्टियों में से एक है, लिहाजा इस बार भी लोकसभा में 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी हो अभी से जुट जाएं। वहीं सांसद अजय भट्ट ने कहा, भाजपा शीतकाल में भी युद्ध की तरह तैयारी करने वाली पार्टी है, लिहाजा इस लोकसभा चुनाव के मध्य पार्टी और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी लोकसभाओं पर अभी फिलहाल 3 लोकसभाओं पर हमने ये शुरुआत करी है। लोकसभा स्तर पर हमने अपने मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की और वक्ताओं की ये आज बैठक है। इसमें माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, अपने सांसद अजय भट्ट जी और अपने हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान अजय जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होना है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये आज 4:30 बजे तक ये कार्यशाला चलने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर्फ ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है, उससे तैयारी के आधार पर हम एक तरफा लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर जीतेंगे और पिछली बार के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 2019 में हम लोग 3,75,000 वोट के लगभग मतों से इस संसदीय क्षेत्र को जीते थे और इस बार उसका भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम लोग काम के भरोसे अपनी बातों को रखते हैं और लगातार, चाहे वो आपदा हो, चाहे दूसरी कोई भी समस्या हो, हम लोगों के बीच रहते हैं, अपने किसानों के बीच रहते हैं, अपने ग्रामीणजनों के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार हम लोग सभी बूथों को जीतेंगे और नैनीताल उधम सिंह जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी और पूरे प्रदेश में उसका धामी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 लोकसभा सीटों को जीते जाए। मोदी जी का और धामी जी का जन्मदिन हम लोग ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। धामी जी का जन्मदिन 16 तारीख को है। उस दिन भीमताल में हवन यज्ञ कार्यक्रम है और 17 तारीख को माननीय मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन रक्तदान शिविर वहाँ पर हम लगा रहे हैं और दोनों महापुरुषों का जन्मदिन हम ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं हमेशा, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में। ये वाली बैठकें लंबे समय में होती हैं, एक कार्यकाल में हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद होती होंगी, लेकिन ये बैठकें ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। हम लोग अपने कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐसा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा एक स्लोगन है। हमारे बूथ 12 महीने काम करते हैं। अन्य पार्टियों के बूथ 15 दिन पहले देखते हैं बूथ अध्यक्ष कौन है, टीम कौन होगी, इसलिए उनके पास संगठन नहीं होता है। हमारा जीवंत संगठन है और इसीलिए हम आज पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रमों की दृष्टि से चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है
2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री सुपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। हमारे आगामी दिनों के कार्यक्रम में बूथ सशक्तिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से और मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से हमने तय किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर के आंगन की माटी कर्तव्य पथ पर बनने वाले स्मृति बनने के लिए हम भेजेंगे। और उसमें उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र रहा है, अनेकों गीतकार हैं, संगीतकार, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके साथ कारगिल शहीद से लेकर हमारी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, इन सब लोगों की घर की माटी भी स्मृति वन में पहुँचे, उस दृष्टि कार्यक्रम लिया। प्रत्येक आंगन में जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस घर की माटी को वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके साथ साथ 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमने रखा। तो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। इसके कार्यक्रम स्वरूप हमने तय किया है। 17 तारीख को ही विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम प्रधानमंत्री लॉन्चिंग उसमें विश्व करने वाले हैं। खासतौर पर हथकरघा से जुड़े हुए जितने भी काश्तकार हैं उन सब के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश के 70 स्थानों पर होगा। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हम उसमें हस्तकरघा से जुड़े हुए जो भिन्न हस्तियाँ हैं उन सबको बुलाकर और उनके उत्पाद से देश को होने वाले लाभ के बारे में सब प्रकार की चर्चाएं होंगी। और उसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को लेकर और सब प्रकार के कार्यों को लेकर प्रदर्शनी हम लोग लगाने वाले हैं।